इस मूवी की कहानी एक ऐसे पैरासाइट की है जो कि कान के थ्रू इंसान की बॉडी में एंटर होता है और उस इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करके उसकी बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है। ये मूवी जब स्टार्ट होती है तो हम समंदर में बहुत सारे अजीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे थे और वो क्रिएचर्स असल में पैरासाइट थे। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को सोते हुए देखते हैं जहाँ अचानक से एक पैरासाइट आके उस आदमी के कान में घुस जाता है जिसके कारण उसे पेन होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से नॉर्मल होके सो जाता है। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर शिंजी को देखते हैं जो कि हेडफोन लगा के सो रहा था। तभी अचानक से एक और पैरासाइट आके उसके कान में भी एंटर होने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो उसके नाक में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन शिंजी टाइम पे जाग जाता है और उसे निकाल के दूर फेंक देता है। शिंजी अब काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे एक बुक से मारने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर शिंजी के राइट हैंड में घुस जाता है। शिंजी अब और ज्यादा डर जाता है और इससे पहले कि वो क्रिएचर उसकी बॉडी के अंदर घुस पाता, वो अपने हाथ को एयरफोन की वायर से बांध देता है। इसी दौरान शोर की आवाज सुन के शिंजी की मॉम रूम में आ जाती है। शिंजी उन्हें अपना हाथ दिखा के कहता है कि क्रिएचर उसके हाथ में घुस गया है। उसकी मॉम जब उसके हाथ को चेक करती है तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन जब शिंजी ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो अपनी मॉम को बताता है कि मेरे हाथ में कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है। उसकी मॉम उससे कहती है कि शायद तुम्हारी नींद पूरी ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके कान में वो क्रिएचर घुस गया था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास आता है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। तभी अचानक से उसका मुंह ओपन हो जाता है और वो किसी मॉन्स्टर की तरह खौफनाक दिखाई दे रहा था। तभी देखते ही देखते वो अपनी वाइफ के सर को खा जाता है। अब हम शिंजी को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ उसकी दोस्त तामिया आके उसे तंग करने लगती है। तभी शिंजी उसे अपने राइट हैंड से छूने लगता है और इसी दौरान अचानक से उसका हाथ तामिया की बॉडी से चिपक जाता है। तामिया इस वजह से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्लास में भी शिंजी के साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होते हैं, जैसा कि शिंजी जब रेजर उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसका हाथ अपने आप ही लंबा हो जाता है। ये देखकर शिंजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो जब घर वापस आके इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो तभी उसे अपने हाथ में एक आंख दिखाई देती है जो कि फौरन ही गायब हो जाती है। इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने हाथ को एक ब्लेड से काटने लगता है, लेकिन तभी उसके उसी हाथ से खौफनाक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसे बातें भी करने लगता है। शिंजी घबरा के उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो क्रिएचर उसकी ही बातों को रिपीट करने लगता है। यानी कि उस क्रिएचर को इंसानों की लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो शिंजी की बुक और उसके लैपटॉप से इंसानों के तौर तरीके सीखने लगता है। ये क्रिएचर असल में शिंजी के दिमाग को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उस रात शिंजी के कान में ईयरफोन लगा हुआ था, इसलिए अब वो सिर्फ उसके राइट हैंड में घुस के उसे कंट्रोल कर पा रहा था। शिंजी अब उसे कहता है कि मैं तुम्हें काट के अलग कर दूंगा। वो क्रिएचर उससे कहता है किस तरह मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तुम भी अपना राइट हैंड खो दोगे। वो क्रिएचर उससे अपना नाम निगी बताता है और कहता है कि वो उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो उसका होस्ट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निगी शिंजी के थ्रू दुनिया के बारे में जानकारी लेने लगता है और स्कूल में होने वाले मार्शल आर्ट्स को बस देख के ही सीख लेता है। थोड़ा टाइम गुजर जाता है और अब निगी और शिंजी के बीच में कनेक्शन बन चुका था और दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि उन पैरासाइट ने शहर में जिस इंसान की बॉडी को अपना होस्ट बनाया था, उन लोगों का आतंक शहर में फैलने लगा था और वो इंसानों को मार के उन्हें खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल से वापस आते हुए निगी शिंजी को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है क्योंकि उसे फील हुआ था कि वहाँ पे एक और पैरासाइट है। शिंजी जब अंदर आता है तो वो देखता है कि एक पैरासाइट किसी इंसान को खा रहा है। तभी उस पैरासाइट की नजर निगी पे पड़ती है और वो उसे अपना दोस्त समझ लेता है क्योंकि वो भी एक पैरासाइट था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि निगी अभी तक शिंजी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सका है तो वो शिंजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और देखते ही देखते उस आदमी का सर भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। वो शिंजी पे अटैक कर देता है लेकिन निगी उसका सर काट देता है और शिंजी को बचा लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पूरे शहर में लोगों का गायब होना और मर्डर्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस के पास इस बारे में कोई भी क्लू नहीं था कि इतने ब्रूटल मर्डर कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हम
शिंजी को निगी से बातें करते हुए देखते हैं। वो निगी को कहता है कि उसे अपने साथियों को रोकना होगा जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी से खा रहे हैं, लेकिन निगी उसे बताता है कि इंसान तो पैरासाइट का खाना है। जैसे कि इंसान अपने खाने के लिए एनिमल्स को मार रहे हैं, वैसे ही पैरासाइट सरवाइव करने के लिए इंसानों को खा रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगले दिन निगी को एक मीटिंग में उसके आसपास एक और पैरासाइट के होने का एहसास होता है और ये पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उनकी नई टीचर स्टॉमी थी और वो भी क्राउड में खड़े शिंजी को पहचान लेती है कि वो भी एक पैरासाइट है। स्कूल के बाद शिंजी उससे मिलने जाता है जहाँ स्टॉमी उससे कहती है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ बस इंसानों पे स्टडी करने आई हूँ। इसके बाद स्टॉमी उसे 2 और पैरासाइट से मिलवाती है, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर था और उसका नाम मिस्टर ए था, जबकि एक स्टूडेंट था और उसका नाम शू था। स्टॉमी उसे बताती है कि वो लोग एक नेटवर्क बना के इंसानों पे स्टडी कर रहे हैं। साथ ही वो उसे कहती है कि मिस्टर ए मेरा हस्बैंड है और जल्द ही हमारा बेबी होने वाला है। वो उसे बताती है कि हम दोनों के पैरासाइट होने के बावजूद भी हमारा बेबी एक नॉर्मल इंसान होगा और वो अगर चाहें तो यहाँ छुप के रह सकते हैं, लेकिन उन्हें सरवाइव करने के लिए इंसानों का मीट खाना होगा। स्टॉमी अब निगी को भी अपने ग्रुप में शामिल होने का कहती है, लेकिन निगी उनका ग्रुप ज्वाइन करने से इनकार कर देता है। वहाँ से जाते हुए निगी शिंजी को मिस्टर ए से बच के रहने का कहता है, क्योंकि निगी को उससे खतरे का एहसास होने लगा था और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक रात शिंजी जब घर वापस आ रहा था तो मिस्टर ए उसके सामने आ जाता है, जिस पर निगी शिंजी को उससे बच के चुपचाप आगे चलने का बोलता है, क्योंकि मिस्टर ए को पता चल चुका था कि इन्होंने रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मार दिया था और उसे निगी ने ही मारा होता है। इसी दौरान मिस्टर ए का मुंह भी अचानक से किसी खौफनाक मॉन्स्टर की तरह खुल जाता है और वो उन पे अटैक कर देता है, लेकिन निगी उसके अटैक्स को रोकने लगता है। तभी निगी शिंजी को इशारा करता है और वो एक रॉड मिस्टर ए के पेट में घुसा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर ए ये बात भूल गया है कि निगी सिर्फ शिंजी के हाथ को ही कंट्रोल कर पा रहा था, जबकि शिंजी का ब्रेन तो अभी भी काम कर रहा था। इसलिए उसके अटैक से मिस्टर ए की बॉडी से काफी खून बहने लगता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर होस्ट मर जाएगा तो उसकी बॉडी में मौजूद पैरासाइट भी मर जाएगा, इसलिए मिस्टर ए वहीं गिर जाता है। शिंजी जो कि काफी ज्यादा डर चुका था वो भाग के घर वापस आता है और उसे इस बात पे गिल्टी फील होने लगता है कि उसने किसी इंसान को मार दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ए अभी भी जिंदा था और उसकी बॉडी में मौजूद पैरासाइट वहाँ से गुजरने वाले एक और इंसान की बॉडी पे कब्जा कर लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शिंजी की माँ थी। इधर निगी शिंजी को नींद से उठाता है और उससे कहता है कि कोई पैरासाइट फिर से उनकी तरफ आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए शिंजी नीचे आके छुप जाता है और तभी वो अपनी मॉम को अंदर आते हुए देखता है, जिनकी बॉडी पे मिस्टर ए के पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। ये देखकर शिंजी शॉक्ड हो जाता है। अब निगी उससे कहता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें उसकी मॉम को मारना ही होगा, नहीं तो वो उन्हें मार देंगी। लेकिन शिंजी उससे कहता है कि वो उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। तभी उसकी मॉम का सर भी खौफनाक तरीके से खुल जाता है और वो शिंजी के ऊपर अटैक करके उसके हार्ट में एक होल कर देती है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन शिंजी को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निगी ने अपने सेल से उसके जख्मों को ठीक कर दिया था। लेकिन निगी के सेल्स शिंजी की बॉडी में जाने के कारण अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। शिंजी की लाइफ का अब सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह वो अपनी माँ को ढूंढ के मिस्टर ए का खात्मा कर दे। इसलिए अब वो स्टॉमी के पास आता है और उससे मिस्टर ए के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन स्टॉमी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मिस्टर ए की डेड बॉडी के पास मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स शिंजी के हैं, इसलिए वो जांच पड़ताल के लिए शिंजी के घर आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि शिंजी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए उसका बिहेवियर अब काफी चेंज हो जाता है। पहले वो डरा डरा और चुप चुप रहता था, लेकिन अब वो ब्रेव हो गया था और वो हर किसी से एरोगेंटली बात करने लगता है। एक दिन जब वो तामिया के साथ शॉपिंग कर रहा होता है तो वो रोड से एक मरे हुए डॉग को उठा के कैजुअली एक डस्टबिन में फेंक देता है। उसका ये इमोशनलेस बिहेवियर देख के तामिया उस पर गुस्सा करने लगती है, जिसके कारण उनमें लड़ाई होने लगती है। तामिया के वहाँ से जाने के बाद निगी शिंजी को बताता है कि उसे हर रोज 4 घंटों के लिए सोना होगा, क्योंकि उसने शिंजी के हार्ट को अपने सेल से भरा था, इसलिए उसे इसकी जरूरत थी। वो उसे बताता है कि उसे ये नींद कभी भी आ सकती है और इस दौरान अगर उस पे कोई पैरासाइट अटैक करेगा तो वो उसे नहीं बचा सकेगा और उसे अकेले ही उसका सामना करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टॉमी के कहने पर एक पैरासाइट शहर के मेयर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है ताकि इलेक्शन जीतने के बाद वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि शिंजी के ऊपर
ऊपर नजर रखने के लिए उसी का स्कूल ज्वाइन कर लेता है और सबके साथ फ्रेंडली होने का नाटक करता है। इसी दौरान एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की शू का बाल तोड़ लेती है, लेकिन उसके सर से अलग होने के बाद भी वो बाल अभी भी हिल रहा था, जिससे पूरी क्लास को पता चल जाता है कि शू एक पैरासाइट है। तभी शू अपने असली रूप में बदल जाता है और क्लास में मौजूद सभी लोगों पे हमला कर देता है। इसी दौरान तामिया एसिड की बोतल उठा के उसके ऊपर फेंक देती है, जिसके कारण वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। शोर की आवाज सुन के शिंजी भाग के ऊपर आता है और हर तरफ बहुत सी डेड बॉडीज देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान वो देखता है कि तामिया अभी भी जिंदा है, इसलिए वो जल्दी से उसे उठा के बिल्डिंग से जंप कर देता है। इधर स्कूल बिल्डिंग में स्टॉमी भी पहुंच जाती है और देखती है कि शू बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसकी इस कंडीशन की वजह से उनके सीक्रेट के बारे में सब कुछ पता चल सकता था, इसलिए वो उसे मारने के लिए उस पे एक्सप्लोसिव फेंकती है, लेकिन वो एक्सप्लोसिव फटने के बाद भी शू अभी भी जिंदा होता है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और उस पे गोलियां चला के उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उन्हें भी एक एक करके मार देता है। इधर निगी शिंजी को बताता है कि शू स्कूल की छत की तरफ जा रहा है, इसलिए शिंजी स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग पे पहुंच जाता है और एक एरो से शू पे अटैक कर देता है, जिसके कारण वो आखिरकार मारा जाता है। शिंजी अब एक बार फिर से मिस्टर ए का पता लगाने के लिए स्टॉमी से मिलता है। स्टॉमी उसे बताती है कि उसकी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है, इसलिए वो जल्द ही अंडरग्राउंड हो जाएगी, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो उसे मिस्टर ए का एड्रेस दे देती है, क्योंकि अब वो खुद भी एक माँ बनने वाली थी, इसलिए वो शिंजी का दुख समझ सकती थी। जिसके बाद शिंजी उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां मिस्टर ए अभी भी उसकी माँ के रूप में था, लेकिन इसी दौरान निगी को फिर से नींद आ जाती है और सोने से पहले वो खुद को एक सॉर्ड में बदल लेता है। जिसके बाद शिंजी और मिस्टर ए के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पहले तो मिस्टर ए शिंजी पे भारी पड़ने लगता है, लेकिन जब उसकी माँ थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है तो उसे मिस्टर ए को मारना ही पड़ता है और वो उसकी गर्दन काट के अपनी माँ की बॉडी को मिस्टर ए से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही मेयर इलेक्शन जीत चुका था, जिसकी बॉडी पे पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और इस तरह वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता था। तभी हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में बुलाया जाता है और सभी केस फाइल्स उन्हें देने का कहा जाता है, जहाँ इस पैरासाइट को मारने के लिए एक न्यू मिशन को स्टार्ट किया जाता है। दूसरी तरफ हम स्टॉमी को उसी मेयर के साथ देखते हैं, जिनके पास अब एक और मिस्टीरियस पैरासाइट आ चुका था। वो पैरासाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और शायद उनके ग्रुप का लीडर भी था। मूवी के लास्ट सीन में हम शिंजी को देखते हैं जो कि तामिया से मिलने आता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो एक एक पैरासाइट को मार के इस शहर को उनसे प्रोटेक्ट करेगा। वो बातें कर ही रहा होता है कि तभी हम दूसरी बिल्डिंग पे एक जासूस को देखते हैं जो कि शिंजी की तस्वीर ले रहा था और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।